पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था ने आज बैजनाथ के क्योर में भव्य वन महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के जिला अध्यक्ष साहिब सिंह ने की, जबकि राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और संस्था के सदस्यों ने मिलकर बांस, देवदार और अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपे तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में संस्था के प्रदेश अध्यक्ष देशराज अत्री, संस्थापक सदस्य शेर सिंह, संगठन सचिव अशोक तौफी, सह सचिव माक सिंह, जिला अध्यक्ष साहिब सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण कर उन्हें सुरक्षित रखना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की। पर्यावरण को बचाने के दावे और वायदे बड़े किए जाते हैं, पर असल में आप देखोगे कि कई बार कुछ ऐसी संस्थाएं जो पर्यावरण को बचाने की दिशा में कार्य कर रही है, और इस दिशा में जैसे पूरा प्रदेश आपदा से गुजर रहा है, तो उसमें क्या हिमाचल प्रदेश को आपदा से बचाने की दिशा में गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था ने अपना पिछले लंबे समय से एक प्रयास कर रही है। उसी प्रयास की दिशा में आज हम पहुंचे बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बीड़ एरिया में। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे और कैसे की पर्यावरण को बचाएंगे। इसमें हम मौजूद हैं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के क्योर गाँव में, जहाँ पे पौधारोपण अभियान गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था द्वारा किया गया है। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। प्रधान जी, आप आए हो, सबसे पहले आप थोड़ा क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बैजनाथ विधानसभा के क्योर गांव के अपनी स्थानीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस पौधारोपण में भाग लिया। बाकी हम तो हर बार आपके सामने होते और आपके कैमरे के सामने बोलते ही रहते हैं। इस विषय में ज़्यादा हमारे साथ हमारे संगठन सचिव जी और सह सचिव जी और जिला अध्यक्ष हमारे माननीय श्री साहिब सिंह जी, हमारे पूजनीय संस्था के संस्थापक सलाहकार, इनको जो भी प्रतिक्रिया काम है, ये बारी बारी ये सब खुद अपने विचार रखी। साहिब जी, आज आपने यहाँ पे पौधारोपण अभियान किया है, तो क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम सर आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संस्था जहाँ भी कोई कार्यक्रम ऐसा कोई करती है, किसी का कार्य करती है, सबसे पहले आप उसको कवर करने के लिए बनती है। इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था हिमाचल प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और दूर दूर से आए हमारे समुदाय के लोग जो इस पौधारोपण में सम्मिलित हुए, इसके लिए सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद उन लोगों को करता है जो हमारे गांव वासी यहाँ सुबह शाम सुबह से काम कर रहे थे और पौधारोपण में उन्होंने भाग लिया। बड़े दुर्भाग्य से एक हमारे यहाँ एक दुर्घटना में एक अकाल मृत्यु हुई है, तो हमारे गांव के लोग वहाँ उनको जाना पड़ गया। तो उनकी स्थिति मुझे थोड़ी अभी इस वक्त खल रही है, लेकिन मैं उनका यहाँ आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो सुबह से यहाँ काम कर रहे थे और कलातीस में उन्होंने भी भाग लिया। और स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ अपने संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय माननीय तीर्थी जी का। उनका हमें सदैव हर बार मतलब आशीर्वाद मिलता रहता है। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा इकाई के तकनीकी संस्था के वर्तमान में सलाहकार की मुख्य सलाहकार हैं। इसके साथ धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय देशराज जी का, जो है गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं। इन्हीं के साथ धन्यवाद है हमारे माता जी का, जो इतने दूर से आए हैं, श्री कृष्ण जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भी शुक्रवार यहाँ इस आयोजन को कप्पा बनाने के लिए पहुँचे। चौगाड़ी से, सिम्बा से, इतिहास से जितने भी हमारे स्पेशली और ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाई मानसी जी का, जो चंबा से इतनी दूर चलकर हमारे यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आज का पौधारोपण जो है, मैंने पहले भी कई बार व्यक्तिगत तौर पर बहुत से पौधे लगाए हैं इसी गांव में, अपने दोस्त पड़ोस में, थोड़ी छोटी एरिया में जहाँ में खाली मिलकर, वो व्यक्तिगत था मेरा। तो
आज का जो पौधारोपण है ये मैं प्रेरित हुआ जब से मैं संस्था के साथ जुड़ा और हमारे आदरणीय श्री अध्यक्ष श्री जयसराय जी के साथ जब से जुड़ा हूँ, इनकी जो कार्य प्रणाली है काम करने की और जो संस्था के प्रति इनका लगाव है और संस्था के प्रति जो इनका जुझारूपन है, बरादरी के प्रति इनका जो समर्पण है, उसको देखते हुए हमें भी थोड़ा सा मतलब उत्साह मिला कि हम क्यों ना थोड़ा सा हम भी थोड़े छोटे छोटे कार्यों के में सम्मिलित कर, तो इसी उपलक्ष्य में हमने ये गतिविधि की थी। ग्राम पंचायत क्योरी में आज पौधारोपण किया गया और पौधारोपण जो है ये वातावरण को स्वच्छ रखता है और हमारी हर किसी चीज़ के लिए ख्वाहिशें भी पूरी करता है। आपकी संस्था लंबे समय से कई तरह के सामाजिक कार्य करती है, जैसे ये पौधारोपण हो गया या गरीब लोगों की मदद करना है, तो इसको ये एक जो आपने पेड़ लगाया था, जो एक पौधा था आज पेड़ बन चुका है, तो क्या कहना चाहोगे? और उस पर पेड़ के ही लक्ष्य लेकर के आगे चल रहे हैं और भी पौधे लगाएंगे और पर्यावरण भी साफ सुथरा होगा और हमारी इसमें भी रोजी रोटी भी मिलती रहेगी। आपका नाम? साहब सिंह बनेर से। अच्छा जी। नमस्कार जी सभी को, मेरे गद्दी सिद्धि किसान संस्था की ओर से साहब सिंह का प्यार भरा नमस्कार जी। आज हमारा पौधारोपण का कार्य चला हुआ है और अच्छा हमने पौधे वगैरह लगाए हुए। सरकार तो वैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बरसात में हर जगह पौधे लगाती है, पर हमें भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि पर्यावरण को बचाना हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए, हर आदमी का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी इंसान बचेगा। अगर पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सभी को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए और पौधों को लगाने चाहिए बरसात में। धन्यवाद जी। मान जी आप यहाँ पहुँचे हैं और संस्था के जो कारोबार जो आपका चला हुआ तो कैसे देखोगे? जी धन्यवाद नरेश जी। ये जो हमारी संस्था है गद्दी सिद्धि उत्थान संस्था, ये 1976 से चली आ रही है और ये जो आज कार्यक्रम हुआ वृक्षरोपण पौधरोपण का, ये लगभग पिछले 10 सालों से लगातार हो रहा है और अलग अलग जगह पर, जैसे अपना भटियात में हुआ, अपना शाहपुर में हुआ, अपना कांगड़ा में हुआ, अपना चंबा में हुआ, भरमौर में हुआ। तो इस बार ये जो कार्यक्रम था ये हमारे बैजनाथ क्योरी के लास्ट गांव में इस अपना साहब सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम जो है वो ये सामाजिक कार्यक्रम को छोड़कर एक परे है, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति जो है वो उसके लिए हमारे लिए हमारा जो है वो एक अच्छा नाता जुड़ा हुआ। तो हमारी संस्था जो है वो हर साल ये कार्यक्रम करवाती है। धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि हर वर्ष जो पौधारोपण किया जाता है, पिछली हर साल ही ये पीछे से लगभग 14-15 साल हो गए पौधारोपण। सर चलो मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ कि जैसे पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ को बचाने वो सर्वाइव क्या कैसे होता है, वो कैसे देखते हो आप? हाँ, वनों से वायु और वायु से आयु, पेड़ हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन है तो हम हैं, अतः कहा भी गया है कि कम खाओ अधिक उगाओ देश को महान बना। हमारा देश तभी महान बन सकता है कि जब वन होंगे तो हम हैं, वनों पर ही हमारा जीवन है, क्योंकि वन ही हर कार्य में वन ही हमारे साथ देते हैं। यहाँ तक कि आदमी मर जाता है तो भी लकड़ी की ही जरूरत पड़ती है, हर चीज़ में ही लकड़ी की ज़रूरत है। इस बार जो ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ये हमारे साहब सिंह जो कि जिला कांगड़ा के प्रधान हैं, इनकी अध्यक्षता में ये मनाया जा रहा है। चलो हमें भी थोड़ा टाइम मिल गया यहाँ बहाने अनुसार बैजनाथ आने का, और बाकी मैं यहाँ के स्थानीय लोगों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी है और हम क्योरी पंचायत से हैं, बैजनाथ ब्लॉक से जी। तो हमारी जो संस्था ये है गद्दी सिद्धि समुदाय संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। आज यहाँ पर आए, हमारे को भी मौका मिला पौधे लगाने का, और पेड़ लगाने से लैंडस्लाइड ज़्यादा जो होता है उससे मतलब रोक होती है, तो बड़ा अच्छा लगा। और इतने अच्छे काम कर रही है हमारी संस्था, तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हमारा भी नाम हमारी संस्था का, हम भी उससे जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सुधा कोंडल है और मैं आपके माननीय अध्यक्ष जो कांगड़ा इकाई के अध्यक्ष हैं आपके इंसाइट सिंसी, मैं उनकी पुत्री हूँ। और
बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इतनी दूर से आए हैं हमारे यहाँ पे इतना पौधारोपण के लिए। और हमें भी आज मेरे को फर्स्ट टाइम जो है वो पेड़ लगाने का मौका मिला। आज मैंने खुद अपने हाथ से जो है वो 9 पेड़ लगाए। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने जो इतने सालों में मैं इतनी बड़ी होगी पर मैं आज तक पौधारोपण नहीं कर पाई थी। तो आज आपकी संस्था के थ्रू जो मुझे भी मौका मिला और मैंने अपने हाथ से 9 पेड़ लगाए, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कौन सा बड़ा काम कर दिया है। तो दिल से बहुत खुशी हो रही है। और आप सबका जो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं देशराज अत्री जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतनी दूर से आए और हमारे से छोटे से पौधारोपण को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया अपनी तरफ से, और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। आंसर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, आज गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था आपके गाँव में आई, तो कैसे क्या कहना है? सबसे पहले मैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से, अपनी कांगड़ा इकाई की तरफ से, गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था इकाई की तरफ से, गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था के अध्यक्ष, उनके मनोनीत सदस्य जितने भी यहाँ पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और वन महोत्सव के इस मौके पर उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे टूरिज्म का भी काफी स्कोप है, टूरिज्म के बीच में आप कैसे बात की जाए तो आपदा के दौर में काफी स्लाइडिंग वगैरह भी है, तो इसमें आज जो बांस वगैरह के पेड़ लगाए गए इसको कैसे देखते हैं आप? वन महोत्सव के अवसर पर जो पौधारोपण का गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था ने जो एक पग उठाया है, बहुत ही वो सराहनीय है। क्योंकि ये समय समय पर मैं देखता रहता हूँ कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी और दूसरे इलाकों में भी ये पौधारोपण करते रहते हैं। मैं आने वाली जनरेशन के लिए यही कहूँगा कि साल में कम से कम 2 बार अपने नाम का वृक्ष लगाएं, ताकि जो हमारी प्राकृतिक आपदा है उससे हम लोगों को कम से कम नुकसान पहुँचे। और जो आपने अगर टूरिज्म की बात की, तो यहाँ क्या है कि बीड़ बिलिंग वैसे ही एक नाम है वर्ल्ड में, तो इसके साथ साथ अगर हमारी नई जनरेशन को पौधारोपण से अगर आने वाले भविष्य में इसका लाभ पहुंचता, तो सीधा सीधा इसका श्रेय मैं गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था के अध्यक्ष श्री देशराज जी को, इकाई संस्था के अध्यक्ष श्री साहिब सिंह जी को, हमारे मुख्य सलाहकार हमारे बड़े भाई साहब शेर सिंह जी को, अशोक तोपी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको देता हूं कि इनका जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक, आज यहाँ जो प्रयास है वो सफलतापूर्वक किया गया। हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, इन्होंने भी यहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन सब के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ अपने गाँव वासियों की तरफ से। संस्था में जैसे चंबा कांगड़ा की बात की जाए तो काफी लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो उसके लिए क्या तरफ से क्या सुझाव रहेगा? देखिए, अध्यक्ष महोदय का तो शुरू से ही मोटिव रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ हमारी गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था से जुड़े और सामाजिक कार्यों में अपना श्रेय दें। तो मैं आने वाले नए जितने भी नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, ताकि ये दूसरी तरफ इनका ध्यान, जो अशोक तोपी जी ने अपने पत्राचार में भी कहा है कि नशा जो सबसे बड़ी एक समस्या है आज के दौर में नौजवानों के लिए, तो वो उसका जो है वो कम से कम इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारी संस्था से जुड़ेंगे तो अच्छे कार्यों में जब सम्मिलित होंगे नौजवान, तो नशे से वैसे ही वो दूर हो जाएंगे। तो आपकी संस्था की तरफ से कई बार तो स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिए गए, जिसमें बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, तो इस मुहिम को आगे जारी रखने के लिए क्या प्रयास हुए? देखिए, मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था से मैं हाल ही में जुड़ा हूँ और अभी मुझे मौका मिला इनके साथ जुड़ने का। तो समय समय पर जो ये प्रोग्राम करते रहते, जैसे कि शिव नवाला है, सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम है, उसमें जो हमारे लोकल कल्चर को जो प्रोत्साहन मिलता है, उससे क्या होगा कि हमारे जो स्थानीय लोकल गायक हैं तो उनको भी एक तरह का मंच मिलेगा। बड़ा मंच धीरे धीरे ही मिलता है, छोटे मंच से शुरू करके बड़े मंच तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक बात है हमारी गद्दी सिप्पी उत्थान संस्था की और हमारे अध्यक्ष श्री देशराज अत्री जी की, जो पहले करते रहते हैं, वो वाकई में एक सराहनीय कदम है इनका।